हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। सो गाइस, आपको याद होगा आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा से इंग्लिश। भूले तो नहीं ना कि बहुत दिन से मैं जानता हूँ इंग्लिश की वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब से इंग्लिश और रीजनिंग की वीडियो कंटिन्यूस आती रहेंगी। ओके, तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग आज हमारे चैनल पर नया है तो आपको पता ही है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि हमने पिछली लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो सुनिए, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमारा एक चैप्टर आर्टिकल स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने आर्टिकल को टाइप पढ़े थे। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ आपको लिखने की नीड नहीं है। हमने अपना एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था आर्टिकल। क्या नाम था? आर्टिकल। और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल के हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक कौन सा? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। याद है ना? एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। तो देखिए, आर्टिकल आपको याद ही होगा, मैंने बताया था आर्टिकल का मतलब होता है सपोर्टिंग वर्ड ऑफ अ नाउन, कि नाउन का सपोर्टिंग वर्ड। और आर्टिकल के टाइप्स क्या थे? आर्टिकल के टाइप्स थे डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में हमारा कौन सा आर्टिकल आता है? तो याद होगा आपको, डेफिनेट आर्टिकल में हमारा आर्टिकल द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा आर्टिकल ए और एन आता है। दोस्तों ये सब मैं सिर्फ आपको एक रिकैप कराने के लिए करा रहा हूँ, जिससे आप लोग रिवाइज कर ले अपना। ठीक है, अब देखिए, समझ गए। अब एक बार इनके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ऐसी कि देखिए, द आर्टिकल डेफिनेट, कि जब बात डेफिनेट हो, निश्चित हो, तभी द आता है। क्लियर? और एन, अब एन का क्या फंडा था? तो एन का फंडा कुछ हमारा इस प्रकार था कि एन 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 हमारा कब आता था और ए हमारा कब आता था। देखिए, एन मैंने आपको बताया था एन तब आएगा जब सेंटेंस में जिस वर्ड के आगे हमें आर्टिकल लगाना है वो वर्ड की शुरुआत किससे हो? वाउल से हो। किससे? वाउल से। लेकिन वो वाउल्स कौन से होने चाहिए? इंग्लिश वाले, ए ई आई ओ यू नहीं, वो इंग्लिश वाले नहीं, वो होने चाहिए आपके हिंदी वाले। हिंदी वाले कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। याद है ना? अगर आपको पढ़ के इसका मालूम चले, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं MBA, क्या? MBA। अब बताइए MBA के आगे आर्टिकल क्या लगेगा? अब आपने पढ़ा MBA, अगर आप इसे MBA को हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे? MBA। अब आपने लिखा यहाँ पे आ गया ए से एडी आ गई, तो इसका मतलब ये क्या होता है? ये हमारा बाउस में आता है, तो इसका मतलब MBA के आगे क्या लगेगा? NMBA। क्या लगेगा? NMBA। और बाकी सबके साथ आपका ए आता है, जो आपके रिमेनिंग्स होते हैं का खा सबके साथ आपके ए आता है। तो मैंने आपको यही उस दिन पढ़ाया था कि हमारे आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब आज की क्लास हमारी क्या है? आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के साथ आपको दा का यूज करना है, ए का करना है, एन का करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा दा का यूज कहाँ और कैसे होता है, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां गलती यही दे देंगे कि जहां दा का यूज नहीं होता वो आपको वहां दा लगा देंगे। पढ़ के तो आपको लगेगा कि सही है, लेकिन अगर आपको इस चीज की नॉलेज है कि दा का यूज कहाँ होता है तो आप बता देंगे कि वो गलत है। तो चलिए अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए यूजेस ऑफ द, यूजेस ऑफ द, कि दा का प्रयोग कब और कहाँ कहाँ होता है। तो कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला तो आपका दा का यूज होता है हमारा, दा का यूज हमारा होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। दा का यूज हमारा होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ, कि जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं हेड और बोल दूं हेड के आगे आर्टिकल लगाओ, तो आप बोलेंगे कि द हेड, द हेड, या फिर फिंगर, द फिंगर। तो समझ गए, दा का यूज हमारा पहला तो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ। इसका क्लियर हो गया आपको? अब हम चलते हैं अपने अगले पे। मैं आपको लाइन से बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए,
पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला होता है हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी, की बॉडी के पार्ट्स के साथ दा का यूज होता है। अब देखिए दोस्तों, पहला मैंने आपको बता दिया कि किसके साथ यूज होता है दा का, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ। दूसरा हमारा दा का यूज होता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ। किसके साथ, धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि हमारे, मैं दा लगा के ही लिख रहा हूं जिससे आपको आसानी रहे, कि दा रामायण, ऐसे आपके रामायण, दा रामायण हो गया, ठीक है। आपके दा कुरान, दा बाइबल, और ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब। तो समझिए कि दूसरा हमारा होता है धार्मिक ग्रंथों के साथ, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों के साथ आपका हो जाता है दूसरा दा का यूज। तो धार्मिक ग्रंथ वाला हो गया, मैं लिख देता हूं धार्मिक ग्रंथ के साथ। तीसरा होता है किसी की पोस्ट माने पद जानते हैं ना, किसी का पद औहदा, जैसे कि प्रिंसिपल एक पद है, टीचर एक पद है, प्राइम मिनिस्टर एक पद है। तो जितने भी हमारे पद होते हैं, जितने भी हमारी पोस्टें होती हैं, उनके आगे आपको पता लगाना ही पड़ेगा। कभी आप ये नहीं बोल सकते प्रिंसिपल, आपको बोलना पड़ेगा द प्रिंसिपल। अगर आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, द प्राइम मिनिस्टर, समझे। तो क्या होगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी, धार्मिक ग्रंथ और पोस्ट के साथ। अब अगला देखिए, अगला आपका जो दा का यूज होता है वो आपका होता है जॉब और प्रोफेशन। जॉब और प्रोफेशन से पहले भी आपको दा लगाना ही पड़ेगा। जितनी भी आपकी जॉब्स होती हैं, प्रोफेशंस होते हैं, उनके आगे आपको दा लगाना ही पड़ेगा, समझे। तो आपकी जॉब और प्रोफेशन हो गई। अगला आपका जो रहता है वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके आगे भी आपको दा लगाना पड़ेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको एक समझ लीजिए ऊपर से समझा दिया इसका, कि आपको जितने भी, मतलब ये मैंने आपको समझा दिया, 5 ऐसे आपको बुक उठानी है। बुक में आपको जितने भी मिले हैं, एक बार आपको सबको अच्छे से पढ़ लेना है। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, समझ लेना, जिससे पेपर में आपको आसानी रहे। ये तो इम्पोर्टेंट ही है, ये जितने मैंने आपको बताया, ये इनमें से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। लेकिन इनके अलावा जो है, आप उन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ आपका चैप्टर आर्टिकल खत्म होता है। अब क्या करना है आपको, देखिए मेरा काम सिर्फ आपको चैप्टर का समझाना है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। अब आपको क्या करना है, आप पे जो भी इंग्लिश की बुक हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप पे अच्छी बुकें होंगी, उनमें आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। क्योंकि आर्टिकल में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनकी भरपूर प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर दोस्तों, तो आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय। और उससे पहले क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ओके बाय।